आप लीजिए, सॉन्ग्लास लीजिए। कितना टाइम लगेगा? इधर है ₹40 से रेंट में क्या आप लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पहुंच चुके हैं चिलिका लेक देखने के लिए, जो कि भारत की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी बड़ी लेगून झील है। यह झील अपने प्राकृतिक सौंदर्यता और यहाँ पे पाए जाने वाले रेड क्रैब्स, डॉल्फिन्स और अलग अलग प्रजाति की फिशेज, विदेशी पक्षी जो कि यहाँ पे सर्दियों में आते हैं, तो उन सभी चीजों के लिए फेमस है। साथ ही यहाँ पे एक सुंदर सा आइलैंड बना हुआ है जो कि बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, और आइलैंड के बीच एक छोटा सा जंगल है जिसको क्रॉस करके आप दूसरी तरफ जा सकते हैं और वहां से आप खूबसूरत नजारा देख सकते हैं जो कि बंगाल की खाड़ी है, जहां पर बहुत कम लोग जाते हैं। तो भीड़ भाड़ से दूर एक साफ सुथरा बीच आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे एक तरफ समंदर की ऊंची ऊंची लहरों की आवाज होगी और दूसरी तरफ आपको ग्रीन ग्रीन जंगल दिखेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है, तो बहुत ही सुंदर नजारा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर आप नेचर लवर है तो ये आइलैंड और उसको क्रॉस करके जो व्यू आपको देखने को मिलेगा वो आपको बेहद पसंद आने वाला है। लेकिन साथ ही यहाँ कुछ चीजें ऐसी भी है जहाँ आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो उन सब चीजों को अवॉइड करना है, उन सब से आपको बच के रहना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन हिट करके रखें ताकि आने वाले ऐसे ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो अब आगे की सारी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको चिलिका लेक की शेयर करते करते देंगे। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं चिलिका लेक के सामने। यहाँ से हमको बोट हायर करनी होती है, तो जोशी जी इंक्वायरी करने गए हैं। तब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमको क्या क्या लेना है। क्या आप लीजिए? ₹20 रेंट, ₹20 रेंट पे क्या आप लीजिए? ₹20 भाड़ा पे क्या आप लीजिए? आइए ट्रेन के बता ऐसा क्या आप लीजिए? सॉन्ग्लास लीजिए, धूप के लिए आप लीजिए, सॉन्ग्लास लीजिए। कितना टाइम लगेगा? इधर है ₹40 से रेंट पे क्या आप लीजिए? नया वाला परचेस करके लीजिए। आइए क्या आप लीजिए? सॉन्ग्लास लीजिए, धूप के लिए, सेल्फी के लिए ₹20 रेंट पे भी है। इधर है ज्यादा धूप लगेगा, ओली बालूका पर घूमेगी। क्या आप लीजिए? ₹20 रेंट, ₹20 रेंट पे क्या आप लीजिए? ₹20 ये रेंट वाला है, वो नया है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, ये नया, ये रेंट का बहुत सारा आदमी लगे गए थे। आप चाहिए तो और ये सन ग्लासेस सनग्लास ये ₹50, जो चाहिए 100, जो चाहिए ₹100। हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं चिलिका लेक। ये जो आप हमारे पीछे बोट्स देख रहे हैं वो है चिलिका लेक्स की बोट, और यहाँ पे यहाँ से हमको बोट लेनी पड़ेगी जिसका चार्ज मैं आपको बताती हूँ। तो हम यहाँ से लेंगे टिकट और फिर हम जाएंगे चिलिका लेक पे। तो वहाँ पे 4 पॉइंट है मेन, तो पूरा हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पूरी लेक एक्सप्लोर करने में लगभग 3.5-4 घंटे लग जाएंगे, तो उस हिसाब से आप थोड़ा नाश्ता पानी साथ में लेके चलिए। यहाँ पे इस तरह आपको हैट और सनग्लासेस मिल जाएंगे। अगर आपको परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं, और नहीं करना है तो यहाँ पे आपको रेंट पे भी अवेलेबल है। अब हम चलते हैं बुकिंग ऑफिस में और आपको बताते हैं यहाँ पे रेंट क्या है। ये 4 पॉइंट है, इसके लिए यहाँ से आपको टिकट लेना है। और इसका चार्ज है 5,750 रुपया। लगभग 3 घंटे हमको घुमाएगा और ये चारों चीजें इसमें कवर हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो वो कैब वाले आपको इधर ही लेके आएंगे, लेकिन हमको बाद में पता चला कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिस भी है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की बोट्स मिलेगी, जिसका प्राइस 1500, 2500 और 4000 है। अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग रेट है, तो लगभग 4000 के अंदर अंदर आपको सारी बोट्स वहाँ पे मिल जाएगी। हमको ये थोड़ा कॉस्टली लगा, लेकिन हम पहली बार आए थे, हमको आइडिया नहीं था, और हमने यहाँ पे 5,750 रुपए दिए और एक बोट हायर करी। फ्रेंड्स, ये सारा ट्रांजेक्शन कैश में करते हैं। अगर आपके पास कैश नहीं है
तो 100 रुपीज एक्स्ट्रा लेंगे और फिर आपको कैश देंगे और वही टिकट काउंटर पे आपको देना है। तो हमको यहाँ पे 5,750 की बोट 5,850 में पड़ी। बोट ले ली है और अब हम यहाँ से बैठेंगे बोट में और जाएंगे आइलैंड पे। ये हम आ गए हैं जहाँ से आपको लाइफ जैकेट मिलेगा और वो पहन के हमको ये वाली बोट में बिठाएंगे। छुटकू तो क्या है, सेम ही होगा। तो हमने अपने अपने लाइफ जैकेट ले लिए हैं और अब हम जा रहे हैं बोट में बैठने के लिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे विदेशी पक्षी देखने को मिलेंगे, तो उनके लिए दाना यहाँ से खरीद लीजिए। और हम भी 4 घंटे के लिए जा रहे हैं, तो खुद के लिए नाश्ता और पानी की बोतल आप साथ में लेके जाइए, क्योंकि लेक के बीच में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब 3-4 घंटे हम लेक में इस बोट में घूमेंगे और बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो आप भी हमारे साथ चलिए चिलिका लेक घूमने के लिए। हमारी बोट जैसे ही चालू होती है तो ये पक्षियों को डालने के लिए दाना यहाँ पे एक भैया लेके आ जाते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी चिलिका लेक की जर्नी शुरू हो चुकी है और ये देखिए यहाँ का नजारा। अभी तो बोट चालू हुई है और ये सही डायरेक्शन में बोट को करेंगे और उसके बाद उनकी स्पीड लेंगे। ये इंडिया की लार्जेस्ट लेक में से एक लेक है। तो हमारी बोट की सफारी शुरू हो चुकी है और अब ये भैया ही हमको चारों पॉइंट पे घुमाने वाले हैं। सबसे पहले ये विदेशी बर्ड्स हमको दिखाएंगे, तो थोड़े थोड़े बर्ड्स हमको देखने को मिल गए हैं। अभी गर्मियां चालू हो गई हैं तो थोड़े कम हैं, लेकिन नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सर्दियों में ये विदेशी प्रवासी पक्षी बहुत सारे यहाँ पे आते हैं, तो अलग अलग प्रजाति के आपको बर्ड्स यहाँ पे सर्दियों में देखने को मिलेंगे। तो बर्ड्स के लिए जो दाना लिया है हमने वो निकाल के रेडी रखा है। तो ये सारे पक्षियों का झुंड जैसे जैसे हमारी बोट आगे बढ़ती जाएगी ना, तो वो पीछे उड़ते उड़ते आएंगे और दाना खाएंगे। देखिए, एक बार सही डायरेक्शन मिलने के बाद बोट ने अपनी स्पीड पकड़ ली है और ये जैसे जंगल सफारी में मजा आता है ना, वैसे ये बोट सफारी में भी बहुत ही मजा आ रहा है। हमने लास्ट टाइम गीर के जंगल में जंगल सफारी की थी शेर देखने के लिए, लेकिन हमको शेर देखने को नहीं मिला। तो हमने दूसरी बार जंगल सफारी की और दूसरी बार में हमको शेर देखने को मिला। ठीक ऐसे ही यहाँ पे डॉल्फिन देखने के लिए ये बोट की सफारी की जाती है। तो बोट में बैठ के हम डॉल्फिन देखने जा रहे हैं। इस लेक में चारों पॉइंट्स अलग अलग हैं। यहाँ तक हमको बर्ड्स देखने को मिले और यहाँ से आगे वो बर्ड्स नहीं आते हैं। थोड़ी देर विदेशी पक्षियों को देखा और फिर बोट सफारी शुरू होती है। फ्रेंड्स, झील बहुत ही बड़ी है और इसमें बोट सफारी करने का मजा ही कुछ अलग है। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। और अब हमको बोट वाले भैया लेके जा रहे हैं डॉल्फिन दिखाने के लिए। तो एक जगह यहाँ पे ऐसी बनी हुई है जहाँ पे डॉल्फिन्स देखने को मिलती है। तो ये सारी बोट्स जो वहाँ से शुरू होती है वो उस जगह पे आके रुकती है। ये सफर है सुहाना, जहाँ करो क्या हो उसमें जाना। तो इस तरह से चिलिका लेक में बोटिंग का मजा लेते लेते हम पहुंच जाते हैं उस पॉइंट पर जहाँ पे हमको डॉल्फिन दिखने वाली है। तो यहाँ पे एक एरिया ऐसा बना के रखा है जहाँ पे डॉल्फिन हमेशा दिखती है। ये बोट वाले भैया बता रहे थे कि कल बहुत वेट किया, लेकिन वेट करने के बाद भी हमको डॉल्फिन नहीं दिखी। तो देखते हैं कि हमको डॉल्फिन दिखेगी या नहीं। थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि बहुत सारी बोट्स इकट्ठी हो गई है, तो पानी में बहुत हलचल है। तो अभी डॉल्फिन बाहर नहीं आएगी, तो थोड़ी देर यहाँ पे बोट रुकेगी। बोट वाले भैया ने बोला कि यहाँ पे डॉल्फिन दिखेंगी, तो हम यहाँ पे डॉल्फिन देखने के लिए रेडी है और आप सब भी रेडी हो जाइए हमारे साथ डॉल्फिन देखने के लिए।
यहाँ पे सब डॉल्फिन देखने के लिए ही खड़े हैं, ये सारी बोट डॉल्फिन देखने के लिए ही खड़े। नीचे क्या? हाँ नीचे नीचे हो गई, आगे वहाँ पे है। फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी भी बोट्स है ना, सबने अपना अपना कैमरा ऑन रखा है कि कहीं से डॉल्फिन दिख जाए और रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम जिस तरफ देख रहे होते हैं ना, डॉल्फिन दूसरी तरफ हमको देखने को मिल जाएगी। तो इसी तरह से हमने भी बहुत कोशिश की कि एक कैमरे में तो कम से कम रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन डॉल्फिन को हम रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए, लेकिन अपनी आंखों से जरूर देखी। तो यहाँ पे डॉल्फिन्स है, हमको भी 3-4 डॉल्फिन देखने को मिली। वीडियो में आने में मजा आ जाए। ठीक है वो हम देखते हैं ना, अंदर चली जाती। फ्रेंड्स डॉल्फिन बहुत कम टाइम के लिए ऊपर आती है, तो जब तक हम कैमरे में उसको कैप्चर करने जाते हैं तब तक तो डॉल्फिन वापस अंदर चली जाती है। तो इधर उधर बहुत कैमरा घुमाया और बहुत कोशिश की, कम से कम 1-8 डॉल्फिन तो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब हम जा रहे हैं रेड क्रैब देखने, तो जो कि एक बास्केट में आपको दिखा दिए जाएंगे। वहां पे आप सतर्क रहिए, क्योंकि वहां पे कुछ और भी आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पे हमने बहुत जगह ऐसा देखा, चाहे ऑटो रिक्शा वाले हो, कैब वाले हो, मंदिर हो, या फिर कुछ और आप खरीद रहे हो ना, तो सब आपकी जेब खाली करने के चक्कर में ही रहते हैं। तो थोड़े सावधान रहिए और आगे वीडियो में देखिए यहाँ पे क्या क्या बताते हैं। और अब जा रहे हैं हम रेड क्रैब, लाल केकड़ा देखने। दुनिया की तू परवान कर, जिंदगी एक सफर है सुहाना, जहाँ कल क्या हो किसने जाना। यहाँ पे अब हमको देखने मिलेगा लाल केकड़ा, मतलब रेड क्रैब। तो देखते हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे पहले पानी नहीं था तो चलते फिरते दिख जाते थे, लेकिन अभी ज्वार आने के कारण से पानी भर गया है। तो इन्होंने पकड़ के रखा है, जो हमको दिखाएंगे। दिखाने के लिए जो रेड क्रैब लाल वाला केकड़ा है, काटता भी है क्या? काटता है ये? इसे तो नेट लगा। अरे बाप रे, है अंदर? सब अंदर है। ये आपने पकड़े क्या यहाँ से? पकड़ के रखेंगे? आपने यहाँ से, इसलिए मिट्टी के अंदर है तो बोल तो फ्रेंड्स हमको तो लग रहा था कि ग्राउंड होगा और उसमें रेड क्रैब हमको देखने को मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की बास्केट में रेड क्रैब है, जो कि आपको दिखा दिए जाएंगे। इनका मेन मोटो होता है, इनके पास जो पर्ल है, मोती है, तो वो बेचने का। लेकिन हमको रेड क्रैब के लिए यहाँ पे लाया जाता है। इस तरह से 1-2 रेड क्रैब देखने को मिल जाएंगे, और बाकी का टाइम है ना, इनकी खुद की चीजों को सेल करने के लिए मार्केटिंग करते हैं, और आपको अपनी बातों में इस तरह से उलझा देंगे कि आप ये बाय कर ही लोगे। और इनका प्राइस बताते हैं वो 3000, 4000, 6000, जिस तरह के लोग देखते हैं ना, उस हिसाब से अपना प्राइस बताते हैं, और खूब सारी बार्गेनिंग करके वो सस्ते में दे देते हैं। और जो बार्गेनिंग नहीं करता है वो 2-3 हजार भी इस स्टोन का दे के जाते हैं। देखो ओपेल जानते हो? ओपेल मालूम है? वाओ, मल्टी कलर। इसके लिए मालूम है, गुड लक मेंबर के लिए फायदा होता है, और आपका लाइफ कुछ ड्रीम है ना, ड्रीम सक्सेस के लिए फायदा हो सकता है। देखो हाँ, हेली तो गाना मन नेकलेस बना ठीक है मुँह कंगा मिलता है, कुकरा मिलता है, ओपेल है ना? मिलता है हमारे पास। बहुत सुंदर है, अगर गूगल कर रहा था निकल बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर शानदार है, सही ना। इससे फिर वो भी निकलता है, इसमें से मोती भी निकलता है, और इसमें से तो अलग अलग पर्ल निकलते हैं, स्टोन्स निकलते हैं। मस्त लेना है ना भाई। तो फ्रेंड्स आपको जब रेड क्रैब दिखाए जाते हैं तो साथ में पर्ल और स्टोन की मार्केटिंग की जाती है। आप सतर्क रहे और पूरी जानकारी के साथ वहां पे जाइए, तो उनको
अगर आप ना बोलोगे ना थोड़ी देर बाद तो उनका बोलने का टोन ही चेंज हो जाता है। अगर आप बाय करते हो तो ठीक है, नहीं तो वो गुस्सा भी करते हैं, उनके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। हमने रेड क्रैब देख लिए और ओरिजिनल मोती कैसे बनता है और निकलता है वो देख लिया। उसमें थोड़े दूसरे पर्ल भी हमको निकाल के बताए। और अब हम जा रहे हैं आइलैंड पर, तो देखते हैं वहाँ पे कैसा नज़ारा होता है और क्या देखने को मिलता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखो हेली को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, जो कि बिना म्यूजिक के ही नाचने लगी है। हेली फुल एंजॉय कर रही है। हेली हेलो। और इसी तरह नाचते गाते हुए हमने चिलिका लेक घूमा। तो लगभग अभी 1.5 घंटा हो चुका है और अभी हमने 3 चीजों को एक्सप्लोर कर लिया है। तो ये बोट वाले भैया बोल रहे हैं कि आइलैंड पे आपको सी फूड ज्यादा मिलेगा, तो अगर आप नहीं खाते हो तो वहां मत जाइए। तो लगभग 6,000 रुपया हमने खर्चा किया है। तो एक बार तो देखना बनता है, अगर वहां पे कुछ ऐसा लगा तो हम वापस आ जाएंगे, ऐसा बोल के हम वहां पे गए। मतलब इनका प्लान था कि ये लोग नहीं जाए और स्किप कर दे ना तो ठीक रहेगा। तो हम आपको बता दे कि अगर आप आइलैंड पे नहीं जाते हो ना तो बहुत अच्छी चीज आप मिस कर दोगे। तो आइलैंड पे जरूर जाइए। चारों पॉइंट्स में सबसे अच्छा आइलैंड पे ही लगा हमको, क्योंकि आइलैंड के बाद छोटा सा जंगल है, वो क्रॉस करके जो व्यू हमको देखने को मिला ना उसके बारे में हमको बिल्कुल भी पता नहीं था। और यहाँ के लोगों ने भी हमको किसी ने नहीं बताया, बोट वाले भैया ने नहीं बताया, ड्राइवर भैया ने नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया। वो तो हम वहां गए और हमने थोड़ी पूछताछ की, क्योंकि समंदर की वेव्स की आवाजें हमको आ रही थी लेकिन कहीं पे भी कुछ दिख नहीं रहा था। तो हमने थोड़ी पूछताछ की तो हमको पता चला कि ये क्रॉस करके हम दूसरी तरफ जा सकते हैं और वहां पे आपको समंदर मिलेगा। तो बस इसी तरह से हम वहां पहुंच गए और अभी हम ये सब जरूरी जानकारी आपको इस व्लॉग में दे रहे हैं। कितना दूर है? 15 मिनट। यहाँ से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमको बीच मिलेगा, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से चल के जाना पड़ेगा 15-20 मिनट। जंगल में से रास्ता बना हुआ है, जा सकते हो। वो वाला है था यहाँ। ये कुआ है, वो मीठे का ये मतलब है, ये कुआं मतलब मीठे पानी का है। वो हाथ में। हमको कोई दूसरी तरफ जाते हुए नहीं दिख रहा था, इसलिए थोड़ा मन में डर भी था। ऐसा तो ये कैक्टस देखा, कैक्टस कैक्टस आवाज आ रही है ना यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सोचा और बच्चों को जब आवाज आ रही थी ना तो उन्होंने बोला चलो चलते हैं। तो चले, धीरे धीरे चलते गए। तो मतलब वो बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, वैसा कुछ हो गया हमारे साथ। जब चल के आगे गए और जो सीनरियो हमको देखने को मिला ना, मतलब बहुत खूबसूरत नजारा था। चलो आपको भी बताते हैं। देखिए दोस्तों, दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है, बस आवाज आ रही है ऊंची ऊंची लहरों की। तो इसी पगडंडी पे हम चलते जाएंगे और पहुंच जाते हैं बीच पे। लेकिन इस तरह के जंगल में निकलना ये भी हमारा पहली बार का एक्सपीरियंस था, लेकिन मजा आ रहा है। बच्चों को बहुत मजा आ रहा है। देखिए एक स्टॉल दिख गया है जहाँ पानी बोतल और वेफर ऐसे कुछ पाउच यहाँ पे मिल रहे थे, तो वहां से हमने पानी बोतल खरीदा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हम जा रहे हैं बीच की तरफ और फोटो खींच रहे हो क्या? ये फोटो सेशन भी चल रहा है और ये जंगल है, आवाज हमको आ रही है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे है बीच। हाँ बेटा, पता नहीं है, ऊपर से गिरा होगा। चल हाँ चल, बस चला चला पीछे आ। ये जंगल को क्रॉस करके हम जा रहे हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो लहरों की आवाज भी बढ़ती जा रही है, तो हमारा आगे जाने का एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा है। उसमें घुस जाएगा। आ गया, आ गया, ये आ गया। बहुत ही शानदार बीच। वाह, ये इसकी लहर है बहुत भयंकर वाली। फ्रेंड्स, हम दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं और ये देखिए यहाँ का नजारा, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही है यहाँ पे। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो सामने की साइड हमको कुछ लोग भी दिख जाते हैं। तो एक दो स्टॉल्स भी है यहाँ पे, जहाँ पे आपको नारियल पानी, कोल्ड ड्रिंक और पानी बोतल या फिर वेफर के पैकेट वगैरह मिल जाएंगे। हम वो वाला जंगल क्रॉस करके आए हैं। ये है बीच, जहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है और बस ये व्यू देखना था हमको। ये है बे ऑफ बंगाल। सीपी क्या लाई दिखा हेली? हेली ने क्या ढूंढा? ओ हेली, ये दे ढूंढेगी तो फिर तो इधर ही रात हो जाएगी अपनी। हम लोगों को बोट वाले बोल रहे थे कि नहीं जाओ तो चलेगा, बीच जैसा बीच है लेकिन बहुत ही सुंदर है। अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पे जरूर आइए। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्राइवेट बीच पे आए हो। इधर कोई नहीं मुश्किल से हमको 10 मिनट लगा यहाँ पे आने में। तो जंगल जैसा भी कुछ नहीं था, बीच बीच में स्टॉल्स हैं और हम इधर पहुंच चुके हैं, तो आप आ सकते हैं। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप चिलिका लेक घूम रहे हैं तो यहाँ पे जरूर आइए। ए बेटा बस। वाह फ्रेंड्स, यहाँ पे लहरें बहुत ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी आ रही है, तेज तेज लहरें चल रही हैं। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो थोड़ा रिस्क है यहाँ पे, तो पानी में मत जाइएगा। सिर्फ यहाँ का जो प्राकृतिक नजारा है ना, वही एंजॉय करिए। नारियल पानी पीजिए, कुछ देर इधर बैठिए और फिर वापस आ जाइए। और अगर आपको नई नई जगह एक्सप्लोर करना पसंद है तो जरूर आइए, बहुत ही अच्छी जगह है, आपको जरूर पसंद आएगी। आज भी तो बीच में जाना है। हम लोग आए हैं वहां से, कुछ लोग वहां से भी आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। पुरी में बहुत सारे बीचेस हैं, तो हम लोग 2-3 दिन से रोज ही सुबह शाम बीच पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको नहाना नहीं था, बस देखने ही आए थे। तो थोड़ी देर हम यहाँ रहे, नारियल पानी पिया और अब हम वापस निकल रहे हैं बोट की तरफ। तो चिलिका लेक देखने के बाद हम लोग जाने वाले हैं सन टेम्पल देखने के लिए, कोणार्क। और वहाँ पे चंद्रभागा बीच है, जहाँ पे बहुत सारी राइड्स होती है, तो शाम को वहीं पे जाने वाले हैं। यहाँ पे इसे नारियल मिल जाएंगे 40 रुपए का एक। हेली फ्रेंड्स, गर्मी बढ़ रही है तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए कुछ न कुछ पीते रहे, पानी बोतल अपने साथ में रखे। तो हमको फिर से नारियल दिख गया तो हमने फिर से नारियल पानी पिया। जो लेक के बाहर था वो नारियल 50 रुपीज का एक था, और अभी हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे 40 रुपीज का एक नारियल हमको मिल गया। और अब हम वापस जा रहे हैं लेक की तरफ। तो दोस्तों, हम उसी जगह पे आ चुके हैं जहां से हमने बीच पे जाने की जर्नी शुरू की थी। तो अब हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, यहाँ पे बोट वाले भैया हमारा पहले से वेट कर रहे हैं। तो हम चलते हैं वापस बोट में, लेकिन यहाँ पे हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे आते हो तो दूसरी तरफ जरूर जाइए, बहुत ही मजा आएगा। ये जंगल क्रॉस करके, जंगल नहीं है, प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, आप जा सकते हैं। लगभग 10 ही मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में आपको सामने सी ऑफ बंगाल मिल जाएगा। और बहुत ही सुंदर जगह है, शांत है और बहुत कम लोग वहाँ पे जाते हैं, तो आपको मजा आएगा। अगर आप सी फूड नहीं खाते हैं तो भी यहाँ आ सकते हैं,
यहाँ पे किसी तरह की कोई बदबू नहीं आ रही है। जो सी फूड खाते हैं उनके लिए तो यहाँ पे है, लेकिन जो नहीं खाते हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, पानी बोतल और छोटे मोटे खाने के पैकेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। हमने तो सिर्फ यहाँ से नारियल पानी पिया और पानी बोतल ली, बाकी नाश्ता हम अपने साथ लेके आए थे। तो इस तरह से हमने चिलिका लेक को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। हमको यहाँ पे पूरा घूमने में लगभग 3.5 घंटे हो चुके हैं। ये लोग पहले से बोल देते हैं कि 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट वाली बोट्स लेते हो तो 1500 में आपको 2 पॉइंट बताएगा और 2500 और 4000 वाले पैकेज में आपको चारों जगह बताई जाएगी और सेम टाइम रहने वाला है। 3 से 4 घंटे वो आपको घुमाएगा। और अगर आप कैब में जाते हैं ना तो एक बार कैब ड्राइवर से जरूर बोलिए कि आपको गवर्नमेंट ऑफिस तक ले जाए। वो बोलेगा कि वहाँ पे भीड़ रहती है, आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक बार वहाँ पे जाके जरूर चेक करिए। अगर आपका नंबर जल्दी आ जाता है तो आपको 1500 से 2000 का रेट डिफरेंस मिलेगा यहाँ का और वहाँ का। तो एक बार गवर्नमेंट ऑफिस में जरूर जाइए और वहाँ पे अगर भीड़ लगती है तो फिर यहाँ पे आप आ सकते हैं, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो। फ्रेंड्स, हमको तो पता नहीं था, तो ये सब हमारे साथ हुआ। तो आप स्कैम से बच सकते हो, आप अपने पैसे बचा सकते हो और आपके साथ फ्रॉड ना हो, इसके लिए हमने बहुत कुछ जानकारी इस ब्लॉग में दी है। फ्रेंड्स, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो या फिर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप भी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ पूरी आने का सोच रहे हैं तो हमारे दूसरे व्लॉग जरूर देखिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।